कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मजदूर यूनियन के तहत माहाना इजलास का इनेकाद किया गया, लेकिन ये माहाना इजलास जलसे आम में तब्दील होता जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मजदूर यूनियन की इस माहाना इजलास में जहां पर सदर मजदूर यूनियन मुनव्वर रज़ा मौजूद थे, वहीं पर जनरल सेक्रेटरी रहीम ऐवान, अशफाक ऐवान, नामवर सियासतदान, जी हाँ, ये भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ मकसूद इलाही का नाम भी लिया जा सकता है और लेना चाहिए, जबकि असगर तेनियों, नुमान हाशमी, उनैब शाह, वज़ीर बम्बोरो और दीगर कारकुनान भी देखे जा सकते हैं। यहाँ बैनर्स भी लगे हुए थे। तहम इस मौके पर खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ। अशरफ ऐवान तशरीफ़ लाए, ये दीवारें हिला देते हैं, इसीलिए मुनव्वर रज़ा अपने घर के बाहर जलसा आम का एहतमाम करते हैं, वह उनकी दीवारें गिर जाएंगी। लेकिन उन्होंने अपने जज्बाती खिताब में जो कहा, उसका बैकग्राउंड ये था कि 23 जून 2021 को उन्होंने एमडी वाटर बोर्ड को एक ख़त लिखा था, जिसमें इदारे की ज़बूहाली के साथ साथ मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए भी बात की थी और कहा था कि इसके लिए रकम मख्तस की जाए, ताकि जो रिटायर हो जाते हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। इलाज मालजे की सूरत हाल ख़राब है। उन्होंने अपने ख़त में तमाम तर सूरत हाल को लिख दिया था और साफ साफ कह दिया था कि अगर नहीं हुई तो धरना भी दिया जाएगा, और बहुत कुछ कहा था। ख़त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिसके बाद एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने टाई लगा के और कोट भी पहना था, एक दस्तखत कर दिया और ऑर्डर निकाला कि 23 जुलाई 2021 को कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हमने बाकायदा इसके लिए रकम मख्तस कर दी है 100 मिलियन की, जी हाँ 10 करोड़ की, और उसमें फ़ंड के लिए, पेंशन के लिए और दीगर चीज़ों की वजाहत भी कर दी थी। लेकिन शायद वो अदायगी 3 करोड़ तक की हो रही है, जिस पर अशफाक ऐवान भरम थे। कह क्या रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी, क्योंकि ये बड़े गर्म थे। तो अशफाक ऐवान की ज़बानी सुनिए। इसके दिल से निकली हुई आग तुझे बर्बाद करेगी, लेकिन इसके दिल से निकली हुई दुआ तेरी नस्लों को भी आबाद करेगी। यकीन कर मेरा, तेरी नस्लें भी शाद आबाद होंगी, वरना तेरा नाम लेवा भी इस वाटर बोर्ड में तो पता नहीं। उस गुलाम आरफ खान जैसे भी आए, मिसबाउद्दीन फरीद जैसे भी आए, वो मिसबाह अल्लाह उसकी मफरत करे, लेकिन उसको फिर वापस इस कराची की जमीन ने भी कबूल नहीं करना था। वो वही गोरों के ही उन कब्रिस्तानों में दफन हुए। तुमने भी वही जाना है, तुम्हारा भी वही अंजाम होना है, तुम्हारे भी बच्चे वही तालीम हासिल करते हैं। तुम खनानी एंड कालिया कंपनी के थ्रू जो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, तुम क्या समझते हो हम यहाँ सोए हुए? नहीं, एक एक तुम्हारी हरकत पर नजर है, एक एक तुम्हारी हरकत नोट कर रहे हैं, एक एक तुम्हारी हरकत की फिल्म बना रहे हैं। नहीं चाहते हम वैसे वाटर बोर्ड के मुलाजिम के, हम नहीं चाहते तुम्हारे ये स्याह करतूत हम एजेंसियों के हवाले करें। तुम्हारे ये स्याह करतूत हम वज़ीर आज़म को भेजें, तुम्हारे ये करतूत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजें, तुम्हारे ये करतूत डीजी नेब को भेजें। क्यों? कि तुम हम में से हो, तुम हम में से हो, वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय हो। रहम करो वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय पर, रहम करो, वरना बहुत बारीक उसकी चक्की पीसती है। तुम उस मट्टी में भी जाकर जिन कीड़ों की खुराक बनोगे, मुमकिन है वो कीड़े भी तुम पर थूके। रहम करो वाटर बोर्ड के मजदूर पर। दोस्तों, ये रहम की दावत मैं जिन कानों में पहुंचाना चाहता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है ये मुमकिन है रातों रात भी उनको पहुंचेगी, नहीं तो कल दिन में तो उन तक पहुंच ही जाएगी। अब मैं आपको नसीहत करता हूं, आप दोस्तों को, वो आप पर रहम नहीं करेंगे। आप खुद को अपने आप पर रहम करो, आप तो रहम करो अपने आप पर। उस रहम का तरीका आपको बताता हूं। कोई शक नहीं, आप लोगों में से यहां जो बैठे हुए मेरे भाई, आप सब मुखलिस हो हमारे साथ। इसी तरह आप भी हम पर यकीन करो
इंतहाई मुखलिसाना आपके कामों के लिए काविश की जाती है। पैगाम पहुंचाओ दूसरे दोस्तों को। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी रहीम ऐवान ने भी अपने मखसूस और खूबसूरत स्टाइल से खिताब करते हुए बहुत कुछ कह दिया। सुनिए रहीम ऐवान की ज़बानी। वाटर बोर्ड में मिला करती थी या इससे पहले मजदूर यूनियन ने अपने सीबीए के दौरे इक़्तिदार में नई रकम की थी, वो भी जो मिल रही थी मुसलसल इस दौर में वो बंद हो गई। सीबीए का मकसद क्या होता है? आज जो मसाइल हैं, जो चेक ना मिलना, पैसे ना मिलना, फंड के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे, मेडिकल के मामलात, हमारे पास जो लोग आते हैं और ख़ास तौर पे मैं तो पिछले कुछ दिनों यहाँ कम टाइम दे रहा था तो अशफाक अवान साहब, मुनव्वर रज़ा साहब, मसूद इलाही साहब, ये तमाम दोस्त साथी हुआ करते थे। आप जब आते थे 100, 200, 400 बंदा आता है तो उसमें से 150 का काम हो गया, 100 का काम हो गया, 50 का काम हो गया, बाकी का नहीं हो पाता था। क्योंकि इनफरादी तौर पे ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर हम कहें कि जी हमारे पास 500 बंदा आएगा, 500 के 500 काम हो जाएंगे, नहीं हो सकते। इनफरादी तौर पे हर बंदे को कोई भी खुश नहीं कर सकता। बहुत से हमारे दोस्त साथी बैठे हुए, खास तौर पे न्याज भी बैठे हैं, और एक इत्तेफाक होता है कि बंदा चाहते हुए भी बस एक दोस्त साथी का काम होता है, नहीं हो पाता, बस कुछ कुदरत की तरफ से देर होती है। तो भाई वो नहीं हो पाते तो इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह तमाम दोस्तों ने, साथियों ने, वजीर बमरो साहब ने ये कहा कि हम सीबीए नहीं है, अगर हमारे पास 100 बंदे आए उसमें 20 के काम हो गए तो बहुत बड़ी बात है। नाराज सीबीए क्यों हम मांग रहे होते हैं? सीबीए इसलिए मांग रहे होते हैं, हमें लोग ताना दिया करते थे कि आप इतने अरसे से इक़्तिदार में बैठे, आपने किया क्या है? जनाब, हमने तो नामसायद हालात में, जिस वक्त इस इदारे में फौजी आकर बैठे हुए थे, ब्रिगेडियर्स आके बैठे हुए थे, उन हालात में भी वो जो मराहत मिला करती थी, किसी एक टाइम भी उनको रुकने नहीं दिया। यूनिफॉर्म की पेमेंट आपको हुआ करती थी, मेडिकल आपको मिला करता था, सोप एंड डस्टर आपको मिले करते थे, और ओवर टाइम आपको मिला करता था। इन टाइम पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिला करती थी। ये सीबीए के काम होते हैं, पॉलिसी बनाना सीबीए का काम होता है। तो हम तो कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी, ये लोगों को तो हमारे पास आने की जरूरत ही ना हो, पॉलिसी बना दी जाए और सीबीए इतनी ताकतवर हो कि उस पॉलिसी पे अमल करवाए। ये सीबीए का काम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कितने लोग आ जाएंगे, 10,000, 12,000 एम्प्लॉई हैं, 2,000 हमारे पास आ जाएगा। उन 2,000 में से हम 500, 600, 800 का काम कर लेंगे, बाकी 10,000 कहाँ जाएगा? बाकी 10,000 कहाँ जाएगा? तो उसके लिए मेरे भाई हम चाह रहे हैं कि सीबीए अगर आप अच्छे लोगों को इक़्तिदार में लाएंगे, जैसे आप पिछले 2 टर्म में आपने किया कि वो नई चीजें दिलाना तो दूर की बात, जो मिल रही थी उनका भी डिफेंस नहीं कर सके, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, वो भी मिलना पा। मैं आज यहाँ अंदर हम बैठे हुए, मुनव्वर रज़ा साहब थे, मसूद इलाही साहब, अशफाक अवान साहब थे, तो मैं ये कह रहा था कि जनाब वो अब व्हाट्सएप पे चल रहा होता है, एक दोस्त कहता है कि जी वो सैलरी आ गई है, दूसरा उस पर कमेंट कर रहा होता है कि मैं 2 बार बैंक में गया हूँ, नहीं मिली, तीसरे दिन फिर आता है वो अब आ गई है, मुबारक हो आपको। जहाँ सैलरी की मुबारकबाद दी जा रही हो तो लाना तो फिर मैं कहता हूँ ऐसी सीधी, जहाँ ये उम्मीद ही ना हो कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जब मिल जाती तो मुबारकबाद दे रहे हो। तो भाई वो हमारा हक है, हमने 1 महीना काम किया है, 30 दिन हमने वहाँ पे रगड़े खाए, उसका वो सिला हमें दे रहे हैं, उसकी भी मुबारकबाद चल रही होती। क्यों कि हालात ऐसे बने हुए हैं। कराची वाटर एंड सब ब्रिज बोर्ड की मजदूर यूनियन जहां शाहीन की तरफ प्रवास कर रही है, वहीं सदर मुनव्वर रज़ा भी आए और अपने मखसूस स्टाइल में बहुत कुछ वो भी कह गए। क्या कह गए हम सुनवा देते हैं आपको उन्हीं की ज़बानी। सुनिए मुनव्वर रज़ा, सदर मजदूर यूनियन, कराची वाटर एंड सब ब्रिज बोर्ड की ज़बानी। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सारी यूनियन बेईमान, हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनमें अहलियत नहीं है। बाखुदा आप मवाजना कर लें, आज मजदूर यूनियन को खड़ा कर एक जगह और उसके सामने सारी यूनियन को ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा तजुर्बेकार, हमसे ज्यादा मुखलिस, हमसे ज्यादा सच्चा, हमसे
सबसे ज्यादा काम करने वाला इंशाल्लाह उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस यूनियन में वो लोग हैं कि जो जिनकी हिम्मत जवाब नहीं देती, जिनको ये पता है कि यूटिलिटी अलाउंस कैसे आपको दिलाया जाएगा, जिनको ये पता है कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज कैसे बहाल कराई जाएगी, जिनको ये पता है कि आपकी रनिंग बेसिस पे आपकी तनख्वाह कैसे कराई जाएगी। मेरे दोस्तों, इनसे तो ओवर टाइम नहीं दिलाया जा रहा, इनसे तो यूनिफॉर्म के पैसे नहीं दिलाए जा रहे, इनसे तो मजदूरों का टीए नहीं दिलाया जा रहा, तो ये बेचारे क्या करेंगे? तो ये इसमें किसी की बुराई हम नहीं कर रहे। ये आज जो अशफाक खान साहब ने इंकशाफात किए कि 4-5 अरब रुपए ठेकेदारों को दिए और हमें दिए 40 करोड़, मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम होते, खुदा की कसम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो या हम नहीं होते या ये काम नहीं होता। ये मेरा आपसे आपको फिर बात है कि एक दफा आप मजदूर यूनियन को लाए, अगर 6 महीने में एक पाई अदा ना कर दे तो ट्रेड यूनियन छोड़ के चले जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो मेरे दोस्तों, काम तो करने से होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम आए तो वर्दी के पैसे 2800 से 5000 करवाएंगे। मैंने तो ये भी सोचा हुआ है, प्लानिंग की हुई है कि हर ग्रेड को बढ़ाया जाएगा। इसका सबूत वो बैनर लगा हुआ है, वो अब देखिए, वो बैनर इस बात की गम्मासी कर रहा है कि हमारे क्या सोच और हमारी क्या अकल कह रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये सारी तमाम चीजें मुमकिन है। जो इशारा कर रहे थे, जो बता रहे थे, वो लोग जब आए थे तो एक शार्क स्किन की कमीज थी और एक सफेदी की पैंट थी। आज 1 अरब से ज्यादा के असासे हैं विद इन 5 ईयर। तो ये तमाम चीजें आपके हकूक पे डाका डाल के अदा की गई और मजदूरों को पता नहीं चला। आप देख रहे जुल्म गिनता कि कहा 5 अरब, कहा 40 करोड़। और मैंने आपसे उस दिन पे ये बात कही थी कि सबसे पहले हम मुहासबा करेंगे इनका, सबसे पहले इसको रोकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी रिटायर हो जाए और उसको धक्के दे के घर से निकाल दिया जाए। सबसे पहले उसका बच्चा फाइट होगा। ये हमारा आपसे शुरू से वादा है, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मजदूर यूनियन का माहाना इजलास अब जलसे आम में तब्दील होता जा रहा है। गर्चे रेफरेंडम की तारीख नहीं आई, लेकिन गरज चमक के साथ जहां वर्षा भी जारी है, अशफाक ऐवान की ज़बानी वहीं पर शाहीन अपनी परवाज़ दिखा रही है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।